Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the topic of implantation. Embryo developing का implantation अपन ने कर लिया था कि जो cellular mass और trophoblast अपन ने पढ़ा था जो developing embryo है ना, उसमें क्या होता है बाहर की तरफ जो आउटर सरफेस में जो सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं अपन ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और जो अंदर वाली सेल्स होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं ICM। ये जाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है, उसे अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब जो प्रोसेस अपन पढ़ेंगे आज वो है इम्प्लांटेशन के आफ्टर स्टार्ट होने वाली, और वो है प्रेगनेंसी, ठीक है। इम्प्लांटेशन जो होता है उसके जस्ट आफ्टर जो चेंजेस होते हैं उनको अपन प्रेगनेंसी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो यूट्रस में जाकर क्या हो गई है इम्प्लांट होने के बाद इन प्रेगनेंसी सम फॉलोइंग चेंजेस अकर्स, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो चेंजेस होता है, देखिए फर्स्ट चेंजेस क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती हैं उनसे कुछ क्या निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाय, क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाय, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होंगे फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट सेल एंड इट इज नोन एज कोरियोनिक विलाय, ठीक है। अब देखिए कोरियोनिक विलाय जो होते हैं ट्रोफोब्लास्ट की सेल में है, मींस ये यूट्रस भी है यहाँ पर और मैटरनल फ्लूइड भी है, तो इट इज सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यूज एंड द मैटरनल फ्लूइड। ये यूट्रस में है स्ट्रक्चर्स, तो यूट्रस की जो भी टिश्यूज है वो और जो मैटरनल ब्लड है या फ्लूइड है वो उससे क्या होता है, सराउंडिंग या सराउंडेड होता है, ठीक है। फर्स्ट चेंजेस हो गया। सेकंड जो चेंजेस होता है वो देखिए क्या है, कोरियोनिक विलाय होते हैं और यूट्राइन टिश्यूज। कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यूज जो होते हैं दीज आर इंटरडिजिटेड विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द developing fetal and the uterine tissue और the maternal tissue। अब देखिए क्या होता है, जो यूट्राइन टिश्यू होते हैं और कोरियोनिक विलाय होते हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरडिजिटेड, मतलब एसोसिएशन इनका बहुत ही क्लोज हो जाता है बिटवीन द दीज कोरियोनिक विलाय एंड द यूट्राइन टिश्यू and it make the structural and functional unit between the developing fetal and the maternal tissue is called placenta। अब ये क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। यूट्राइन वॉल हो गया, यूट्राइन टिश्यू हो गया, ठीक है। फिर कोरियोनिक विलाय है, ये एक दूसरे से इंटरडिजिटेड हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। किन के बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो है और जो मैटरनल टिश्यूज है उनके बीच में ये एक अच्छा इंटरडिजिटेड एसोसिएशन बना लेते हैं और वो जो स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल टिश्यूज। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्लेसेंटा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ऑक्सीजन है या जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, है ना, उनका ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा बिटवीन द मैटरनल टिश्यू टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसी के साथ साथ जो भी एम्ब्रियो में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, उनका भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम एम्ब्रियो टू द मैटरनल टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखिए प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो बहुत सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, जैसे कि HCG ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, HPL या प्लेसेंटल हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, ईस्ट्रोजन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है। ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो ये प्लेसेंटा सीक्रेट करता है क्योंकि ये एंडोक्राइन भी की तरह भी काम करता है। अब देखिए फिर क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी की लेटर फेज आती है, प्रेगनेंसी की लेटर फेज जो आती है उसमें एक हार्मोन सीक्रेट करता है ओवरी, उसको कहते हैं अपन रिलैक्सन। क्या कहते हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन, वो सीक्रेट करता है ओवरी
इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका इंक्रीजमेंट हो जाता है इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे सारे हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे अपने प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे हार्मोन जो होते हैं, प्रोलैक्टिन होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं, इनका जो भी इंक्रीजमेंट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज क्योंकि प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनको मेंटेन करना रहता है, प्रेगनेंसी को इनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना रहता है, या जो फीटल डेवलपमेंट है उसको भी इनको मेंटेन करना रहता है। इसके लिए इनकी जो हार्मोन्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनका इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है अपना टॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के जस्ट बाद वो आ जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो अपन ने 11th में भी पढ़ रखा है। क्या होता है, जैसे ही है ना प्लेसेंटा और ये सब बन गए, उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है किसके बीच, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं जिसको, टिश्यूज और जो मैटरनल टिश्यू है, जैसे मान लीजिए कि ये यूट्रस है और ये क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके वजह से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, समय लगता है, टाइम होता है जैसे जैसे, तो ये क्या करता रहता है, डेवलप होता रहता है। आगे चल कर के ये क्या बनाती हैं, लेयर्स बनाती हैं, जिनको अपन कहते हैं जर्म लेयर्स। क्या बनाते हैं, जर्म लेयर बनाती हैं। जर्म लेयर अपन ने पढ़ा है, 3 टाइप की जर्म लेयर होती है। आउटर को अपन क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। जर्म लेयर है ये एक्टोडर्म। फिर जो मिडल होती है उसको अपन कहते हैं मीजोडर्म। ठीक है, और जो अंदर होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म। मीन्स कि ये वाली स्ट्रक्चर बनाएगा, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, ये एक्टो और ये बीच वाला मीजो और ये अंदर वाला एंडो, ये जर्म लेयर बना लेते हैं। इन्हीं जर्म लेयर से क्या होता है, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। कौन से ऑर्गन्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म में आउटर सरफेस जैसे मान लीजिए स्किन बनाता है। ठीक है, फिर मीजोडर्म अपने जैसे मसल्स हैं वो बनते हैं। एंडोडर्म जैसे इनर जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हार्ट है ना, और लंग्स है, ये बनाते हैं इनर जो भी जर्म लेयर होती है, एंडोडर्म। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब भी स्टार्ट होता है तो ये जर्म लेयर्स जो है वो काम में आती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कौन से समय में, मतलब फर्स्ट मंथ है प्रेगनेंसी का, उसमें कौन से ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, सेकंड मंथ में कौन से ऑर्गन या वीक में डेवलप होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे इन देयर नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।